हाय एवरीवन, माय नेम इज शुभम राज और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर है। इसमें समझेंगे कि व्हाट डू मीन बाय डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंट सिंबल कौन कौन से हैं और साथ में कुछ बेसिक फार्मूला हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो समझते हैं डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या हुआ। हम लोग कभी ना कभी स्लोप टर्म और टेन थीटा के बारे में सुने होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो टॉपिक का हेडिंग डाल लीजिए और समझते हैं डिफरेंशिएशन। तो जैसे मान लीजिए कि ये आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, उसका ये ग्राफ है। इसके डिफरेंट पॉइंट है, जैसे ये P1 पॉइंट है, P2 पॉइंट है, P3 पॉइंट है और P4 पॉइंट है। इस पे तो ऐसे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स है, लेकिन हमने 4 पॉइंट हमने पिकअप कर लिया। अब ये जो P1 पॉइंट है ना, इस पे इसका स्लोप क्या होगा। तो स्लोप कहने का मतलब क्या हुआ कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ये कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, तो θ1। सिमिलरली इस पॉइंट का स्लोप आपका हो गया θ2। सिमिलरली इस पॉइंट का आपका स्लोप हो गया ये हमारा θ4। इस पॉइंट का आपका स्लोप हो गया ये आपका θ5। तो tan θ1 इस पॉइंट का स्लोप हुआ, सिमिलरली tan θ2 इस पॉइंट का स्लोप हुआ और डिफरेंट। तो ये जो स्लोप है, ये स्लोप आपको क्या बता रहा है, ये जो हमारा जो फंक्शन है किस रेट से या तो इंक्रीज कर रहा है या किस रेट से आपका डिक्रीज कर रहा है। तो हम क्या बोले, आपके पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो डिफरेंशिएशन कहने का मतलब क्या हुआ ना कि अगर हम ये जो हमारा y है ये किस रेट से चेंज कर रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये हमारा x है तो x में अगर हम छोटा सा चेंज करते हैं, मीन्स x प्लस डेल x, तो y जो हमारा जो चेंज होगा y प्लस डेल y, इसका रेट क्या होगा। कहने का मतलब क्या हुआ, डेल y अपॉन डेल x, जहाँ पे हमारा डेल x क्या होना चाहिए, वो 0 को टेंड्स करना चाहिए। ये जो आपको जो मिलने वाला है ना, यही इसी को हम सिंबॉलिकली क्या डिनोट करते हैं, dy बाई dx। ये तो हम समझ गए कि ये डिफरेंशिएशन हमारा क्या होगा, है ना। और डिफरेंशिएशन को किससे डिनोट करते हैं, dy बाई dx। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो आपके पास एक फंक्शन है y इक्वल टू क्या, एफ एक्स का। हमने क्या बोला कि अगर आप x में कुछ चेंज करते हैं डेल x, तो आपका y जो चेंज हो रहा है डेल y, वो कितने का हो रहा है। तो यहां से आपका डेल y इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई। और इस y को हम किससे यहाँ पे कर सकते हैं, एफ एक्स से कर सकते हैं। तो डेल y इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस क्या, एफ एक्स। और यही चेंज हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, डेल x के रिस्पेक्ट में निकालना है, जहाँ पे डेल x टेंस टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों साइड क्या करते हैं, डेल x से डिवाइड कर देते हैं। तो यही कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का आपका क्या है, बेसिक फंडा है। और जितने भी फॉर्मूला है उनका बेसिक जो कहने का मतलब जो प्रूफ है, वो इसी फॉर्मूले से निकलता है। तो इसको थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। ये जो हमको पता है कि लिमिट जब भी डेल x टेंस टू 0 होता है, तो डेल y अपॉन डेल x को हम लोग डिनोट करते हैं dy बाई dx। और जब हम dy बाई dx से डिनोट कर रहे हैं, तो ये जो आपका है एफ एक्स प्लस डेल x को हम चेंज कर देते हैं h से, जहां h आपका एक पॉजिटिव यूनिट नंबर होगा, अपॉन क्या, h, जहां पे आपका h क्या है, लिमिट h टेंस टू 0। तो अगर हमारा लिमिट h टेंस टू 0 प्लस होगा ना, तो ये आपका हो जाएगा एफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स अपॉन क्या, h, जिसको हम लोग बोलते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर यही हमारा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस अगर होगा,
तो आपका ये जो h हो जाएगा माइनस h से रिप्लेस हो जाएगा, तो x माइनस h माइनस एफ एक्स अपॉन माइनस h, इसको हम लोग बोलेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर ये हमारा 0 है तो इससे थोड़ा सा इधर आते हैं तो 0 प्लस, और इससे थोड़ा सा आते हैं इधर तो 0 माइनस। 0 प्लस करने का मतलब 0.00009 भी हो सकता है, और 0 माइनस करने का मतलब माइनस 0.009 भी हो सकता है। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन का बेसिक फंडामेंटल आपका क्या है, इसको फर्स्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट हम समझने वाले हैं कि चलिए ठीक है, हम ये समझ गए कि डेरिवेटिव जो होता है ना, किसी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज को बताता है। तो अब अगर आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो इसको डिफरेंट डिफरेंशिएशन का सिंबल क्या है, तो आप dy बाई dx से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर dfx अपॉन dx से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको f डैश x से भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर इसको y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। ये सब जो भी हम लिखे dy बाई dx या dfx अपॉन dx, f डैश x, y1, ये सभी को हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर यही हमारा रहता dy बाई dt, इसको बोलते डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि x में हम जो जब छोटा सा चेंज कर रहे हैं तो y में क्या चेंज हो रहा है, यही आपका कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन बताता है। तो अब हम लोग कुछ बेसिक फॉर्मूला के बारे में देखने वाले हैं, जिसको आपको याद करना है। जो डिफरेंशिएशन में आगे बढ़ने से पहले ये सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और साथ में अगर हम जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे कि इंटीग्रेशन भी कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का ही अपोजिट है। तो जब हम इंटीग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन का ये जो फॉर्मूला है बहुत ही आपके लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि बेसिक फॉर्मूला कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका है कि कोई भी कांस्टेंट है, उसका जब भी आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना, तो किसके इक्वल होगा, 0, जहाँ कि आपका क्या है, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, e हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, कुछ भी। कहने का मतलब क्या हुआ, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x के अलावा वैसा क्वांटिटी जिसका x से कोई रिलेशन ना हो, वो हमारे लिए क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेकेंड, dy बाई dx ऑफ 1 भी हमारा कांस्टेंट है, जिसका भी डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है, 0। ये सारे फॉर्मूलों को अच्छे से लिख लीजिएगा, और इसे याद करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है। dy बाई dx ऑफ x पे पावर n होगा आपका n इंटू x पे पावर n माइनस 1। नेक्स्ट आपका dy बाई dx ऑफ e पे पावर x, जहाँ e को बोलते हैं यूलर्स नंबर, और e पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e पे पावर x। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है dy बाई dx ऑफ log x, और log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई x। सिक्स्थ आपका है dy बाई dx ऑफ a पे पावर x, तो a पे पावर x इंटू क्या, log a। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है dy बाई dx ऑफ log x बेस a, dy बाई dx ऑफ log x बेस a, इसका हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू log a। नेक्स्ट है dy बाई dx ऑफ sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x। नेक्स्ट आपका है dy बाई dx ऑफ cos x, जो कि आपका हो जाएगा माइनस sin x। dy बाई dx ऑफ tan x का हो जाता है sec square x। नेक्स्ट आपका होगा dy बाई dx ऑफ sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा sec x इंटू tan x। नेक्स्ट आपका है dy बाई dx ऑफ cot x, जो कि आपका होगा माइनस cosec स्क्वायर x। नेक्स्ट है आपका क्या,
डी वाई बाई डी एक्स ऑफ किसका, cot x हो गया, sec x हो गया, tan x हो गया, अब कौन सा बचता है, cosec x। तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। अगर हम इसको फिजिक्स के पर्पज से देखें तो फिजिक्स में इतना ही फॉर्मूला काफी है, लेकिन मैथ्स में एक और आता है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसका हम लोग डिफरेंशिएशन देखने वाले हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहला आता है साइन इनवर्स एक्स। किसका क्या बोलने वाले हैं, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इसमें सबसे पहले साइन इनवर्स डी वाई बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/√1 माइनस एक्स, जहाँ पे आपका x जो होना चाहिए मोड x लेस देन 1, या फिर इसी को दूसरे टाइप से बोले x ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1। सेकेंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। इस दोनों में कोई खास फर्क नहीं, ये प्लस तो ये बस क्या हो जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे भी ये सेम रहने वाला है, मीन्स मोड x लेस देन 1 और x क्या ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। थर्ड आपका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो आपका होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ x बिलोंग्स टू क्या होगा, r रियल नंबर। कहने का मतलब आप कोई भी रियल नंबर लीजिए, या इसको दूसरे फॉर्म में लिखे -∞ to प्लस। नेक्स्ट आपका फोर्थ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कोट इनवर्स एक्स। अब वो बस आपका क्या हो जाएगा -1/1 प्लस एक्स। और ये जो हमारा डोमेन है जिसको x जो बोल रहे हैं वो आपका सेम रहेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कोट इनवर्स हो गया, अब बचता है हमारा सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। डी वाई बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का जो होगा आपका 1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, और x जो यहाँ पे होगा मोड x ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या इसी को दूसरे फॉर्म में बोले तो x बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to +2। नेक्स्ट आपका है लास्ट जो बचता है आपका, वो आपका कौन सा है, वो आपका बच रहा था लास्ट आपका है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स। वो जस्ट इसका नेगेटिव -1/mod x √x स्क्वायर माइनस 1, और इसका भी डोमेन सेम रहने वाला है। डोमेन कहने का मतलब ये हुआ कि x का कौन कौन सा वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखिए फंक्शन एक आपका मशीन है, आप उसमें जो पुट कर सकते हैं वो आपका डोमेन हुआ, और उससे जो बाहर निकल रहा है, जो आपको आउटपुट मिल रहा है, वो आपका क्या कहलाया, रेंज कहलाया। तो ये सारे थे बेसिक फॉर्मूले जिसे आपको मेमोराइज कर जाना है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक सिंपल सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग कुछ टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका डी वाई बाई डी एक्स ऑफ आपका x पे पावर 4 क्या होगा। तो देखिए हम लोग देखिए डी वाई बाई डी एक्स ऑफ x पे पावर n, जो कि आपका होता है n इंटू एक्स पे पावर n-1। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है बताइए, तो n का वैल्यू आपका 4 है, तो क्या होगा 4 इंटू एक्स पे पावर 4-1, दैट इज 4x³। नेक्स्ट आपका होगा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ 4। तो 4 आपका क्या है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना, 0। सिमिलरली डी वाई बाई डी एक्स ऑफ ई भी हमारा एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, इसका वैल्यू कहीं 2.7183 ... तो इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ log 5। देखिए ये log x हमारा नहीं है, वेरिएबल नहीं, हमने x का वैल्यू कुछ पुट कर दिया, ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। और आपको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। कभी गलती से इसका 1/5 नहीं लिखिएगा, यहाँ x हमारा वेरिएबल नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स ऑफ log x बेस 5। तो हम लोग देख रहे थे कि जब भी हमारा डी वाई बाई डी एक्स ऑफ log x बेस a था, तो इसका हो रहा था 1/x इंटू log a। तो इसका क्या हो जाएगा जी, 1/x इंटू log 5।
तो ये सारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो अभी हम जो फॉर्मूला पढ़े बस उसको समराइज करने के लिए। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि डिफरेंशिएशन का कौन कौन सा रूल है। तो उससे पहले जितना भी फॉर्मूला है उसे अच्छे से लिख के उसे क्या करना है ना, डेली बस 1 से 2 बार पढ़ना है, वो आराम से आपको क्या याद हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। बस जाते जाते आपके लिए बस एक क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हैं जिसे आपको सॉल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि dy/dx ऑफ e पे पावर 4 क्या होगा। तो हमें आपका आंसर का इंतजार रहेगा। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखने में बिल्कुल हिचकना नहीं।